अमेरिका की एक पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान के फ्रिगेट आइरिस देना को टारपीडो से निशाना बनाया। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में हुआ। हिंद महासागर में ईरान के युद्धपोत आइरिस देना को अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टारपीडो से डूबने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ गया। यह जहाज भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास से लौट रहा था। ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय पानी में किया गया गंभीर हमला बताते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को घेरा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पानी में ईरानी जहाज पर हमला करना समंदर में किया गया अपराध है। उन्होंने बताया कि यह जहाज हाल ही में भारत की नौसेना के कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था। इसमें करीब 130 नाविक सवार थे। अरागची ने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई का अमेरिका को कड़ा परिणाम भुगतना पड़ेगा। श्रीलंका के पास हुआ हमला रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एक पनडुब्बी ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ईरान के फ्रिगेट आइरिस देना को टारपीडो से निशाना बनाया। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर में हुआ। बताया जा रहा है कि अभ्यास से लौट रहा था। यह घटना इसलिए भी खास है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने टारपीडो से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया है। जहाज आइरिस देना एक फ्रिगेट श्रेणी का युद्धपोत था। इसने फरवरी 18 से 25 तक बंगाल की खाड़ी में हुए अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम मिलन 2026 और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का हिस्सा था, जहां दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थीं। यह जहाज विशाखापट्टनम से वापस ईरान जा रहा था। तभी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में इस पर हमला हुआ। इस हमले में जहाज पर सवार करीब 80 लोगों की मौत हो सकती है। श्रीलंका नेवी ने अब तक लगभग 30 नाविकों को बचाया है। बचाए गए लोगों को इलाज के लिए गैले के करापीटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने साझा किया है। ड्रोन फुटेज में देखा गया कि जहाज शांत समुद्र में सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक जहाज के पिछले हिस्से के पास जोरदार विस्फोट हुआ और पानी, आग और मलबे का बड़ा गुबार उठ गया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इजरायल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर हवाई हमले किए थे। इन हमलों में ईरान के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया था, जिनमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की भी मौत हो गई। इसके बाद से ईरान के कई देशों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, खासकर उन देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इससे पूरा मध्य पूर्व क्षेत्र तनाव में आ गया है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।